Hello, Namaste. Welcome to our channel. Let's grow together. Please like and subscribe our channel for the more updates. So Christmas week is just going on. So 2020 is going to over soon. So let's start your journey with us with Let's Grow Together. आज मैं आपको 5 यूजफुल टिप्स बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने मेरा 15 kg लूज किया विद इन 5 मंथ्स के अंदर। तो इसको करने से पहले सबसे पहले आप मेरी ये 2 पिक्स देखिए। जी हाँ, तो मैंने 15 किलो वजन कम किया है विद इन 4 और 5 मंथ्स के अंदर। प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज ये तो आप सबको ही पता है, पर जो मैं आपको टिप्स और जो मैं आपको नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ वो आपके लिए बहुत काम की और बहुत यूजफुल होने वाली है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस आई ऑलवेज अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द एवरी प्रॉब्लम कि मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। मैंने पहले इस प्रॉब्लम को एनालाइज करा, देन आई स्टडीड लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन मेरे को समझ में आया कि ये आखिर प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको 5 टिप्स बताने वाली हूँ। फर्स्ट टिप इज द कैलोरी डेफिशिट। आपको सबसे पहले इस कैलोरी वाली चीज़ को समझना होगा कि कैलोरी डेफिशिट आखिर होता क्या है। तो कैलोरी ये होती है, अगर आपको वेट कम करना है तो ऑफकोर्स आपको कैलोरीज कम करनी पड़ेगी अपना। तो 1 kg अगर आपको अपना वेट कम करना है तो उसके लिए आपको 7700 कैलोरीज कम करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप सोचेंगे कि मैं 1000 कैलोरी पर डे अगर कम करती हूँ तो उस हिसाब से 7 डेज लगेंगे मुझे 7700 कैलोरीज कम करने में, और उस हिसाब से आपका 1 किलो वजन कम हो जाएगा इन अ वीक। ये सुनने में जितना इजी लगता है उतना ही एक्चुअल में ये उतनी ही टफ प्रोसेस है। तो इसके लिए आप सोचेंगे कि कल से मैंने ट्रेडमिल पे रनिंग स्टार्ट कर दी है, मैं भागना शुरू कर दूंगी। 1000 कैलोरीज पर डे कम करने के लिए मैंने ब्रेकफास्ट स्किप करना है, मैंने लंच स्किप करना स्टार्ट कर देना है और रिजल्ट आ जाएंगे। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उल्टा आप एक्सेस रनिंग और एक्सेस एक्सर्शन से आपको नी पेन, फटीग और जॉइंट पेन और भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कोरोना कोविड का टाइम चल रहा है तो मैं आपको डाइट प्रॉपर लेने की सजेशन दूंगी रादर देन ये आप जो ब्रेकफास्ट और लंच स्किप कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। आप में से आधे लोग कहते हैं कि मेरी तो डाइट बिल्कुल नहीं है यार, मैं तो 1 रोटी खाती हूँ, मैं 2 रोटी खाती हूँ, पर उस हिसाब से मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। तो वेट कम क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको कैलोरी डेफिशिट की ये जो टर्म है वो आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो जनरली हमारा रूल ये कहता है कि कैलोरी इन इज इक्वल टू कैलोरी आउट। जितना आप कैलोरी इनटेक करें उतना ही आपको कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी। सपोज अगर आप 85 kgs पर है, आपने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया है, दिन का आपने लंच स्किप कर दिया है, पर रात के होते होते हमारा माइंड हमको उसी 85 kgs पर रखने के लिए आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करने लगता है और इस चक्कर में आप ओवर ईटिंग करने लगते हो और कैलोरी जो इनटेक है उतना कैलोरी आउट नहीं हो पाता है। कैलोरी इनटेक हमारा ज़्यादा हो जाता है रादर देन कैलोरी आउट से। तो उस हिसाब से आप सोचिए कि मैंने दो टाइम का मील स्किप कर दिया है बट स्टिल मेरा वेट उतना ही है। तो आपको कैलोरी डेफिशिएंट वाली टर्म जो है अच्छे से समझनी होगी। इस रिसर्च पेपर में बताया गया कैलोरी इन कैलोरी आउट बॉडी में किस तरह से होता है। 3 टाइप से होता है ये। व्हेन बॉडी इज़ एट रेस्ट तब हमारी कैलोरी यूज़ होती है, सेकंड हमारी फिजिकल एक्टिविटी में, और थर्ड इज़ दी थर्मोजेनेसिस इफेक्ट, जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हमारी कैलोरी यूज़ करती है। सो डू नॉट स्टार्व योरसेल्फ रादर देन टेक द गुड कैलोरीज। और कैलोरीज आपको कौन कौन सी काम करने के लिए चीज़ें लेनी है ये मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगी। सो माई सेकेंड पॉइंट इज दैट दी हंगर। हंगर होती क्या चीज़ है। तो हम में से काफ़ी लोग होते हैं जो स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हैं और उन्हें डिजायरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं, बट 60 to 70% क्राउड ऐसा होता है जो डाइट को फॉलो नहीं कर पाता है और इजीली फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड देन गिव अप कर देता है। तो ये आखिर होता किस कारण से है। तो इसको हंगर को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा अपनी बॉडी टाइप को, अपने हार्मोन्स को। हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के हार्मोन जनरेट होते हैं, वन इज द लैप्टिन एंड द अदर वन इज ग्रेलिन। तो जो हमारा लैक्टिन हार्मोन होता है वो हमें फील कराता है कि हमें फील कराता है कि हमें भूख नहीं लग रही है, ऑलवेज फुल फील करवाता है। और जो आपका ग्रेलिन हार्मोन होता है वो आपका हंगर हार्मोन होता है, उस हार्मोन के कारण हमें भूख लगती है। सो ये दोनों हार्मोन से जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो हमारे माइंड को जाते हैं एंड देन उस हिसाब से हमारा माइंड वर्क करता है। तो अगर आपको ग्रेलिन हार्मोन का लेवल कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको प्रोटीन रिच फूड खाने पड़ेंगे। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड ऐड करते हैं तो आपका हंगर वाला जो हार्मोन है वो रिलेटेड टू ग्रेलिन होता है, वो आपका काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है और आपको हमेशा फुल फील होता है। आप ऑलवेज हर टाइम हंग्री नहीं रहते हैं। तो इसके साथ साथ कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं मॉर्निंग में हेल्दी शेक ले लेते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू टू टेक दी सॉलिड ब्रेकफास्ट रादर देन टेकिंग दी लिक्विड ब्रेकफास्ट, क्योंकि जो सॉलिड होता है उसको हम चबा चबा के खाते हैं तो हमारा जो माइंड है उसको सिग्नल मिलता है कि हमारा जो पेट है वो फुल हो चुका है। तो आई विल सजेस्ट यू टू टेक दी सॉलिड ब्रेकफास्ट। मेरा थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, हम डाइट की बात करते हैं कि अगर आपको कैलोरी कम करनी है तो आपको डाइट अपनी कैसी रखनी है।
सो हम कैलोरी को डिवाइड कर सकते हैं 3 पोर्शन में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स के अंदर। हमारी बॉडी में जो कैलोरीज होती है वो इन 3 फॉर्म्स के अंदर जनरेट होती है। तो कार्बोहाइड्रेट का लेवल आपको लो रखना पड़ेगा, फैट्स का लेवल आपको लो रखना पड़ेगा, दिस इज जनरल जो सबको पता है। एंड दी ओनली थिंग इज प्रोटीन, जिसका आपको लेवल हाई रखना पड़ेगा। अगर आप नेट पे भी सर्चिंग करते हैं, अगर आपको वेट रिड्यूस करना है या मसल गेन करनी है, तो दोनों ही टर्म में हम बोलेंगे कि आपको प्रोटीन का लेवल हाई रखना है। तो प्रोटीन का मैं आपको कनेक्शन बता चुकी हूँ कि हंगर के साथ कैसे होता है, ये हमारे ग्रेलिन हार्मोन को कैसे हमारा कंट्रोल करता है। जब मैं अपना वेट रिड्यूस करने के फेज़ में थी तो मैंने अपनी प्रोटीन डाइट को इंक्रीज़ करा था, और मैं आज भी अपनी प्रोटीन डाइट हाई रखती हूँ। ब्रेकफास्ट में मेरे 3 to 4 एग्स रहते हैं, और दिन में भी मैं ट्राई करती हूँ, रात में भी, कि मैं हाई प्रोटीन जो फूड है वो एक ना एक तो ऐड करूँ ही अपने खाने में। वेदर इट्स दी टोफू, पनीर, चिकन, इट्स अप टू यू, आपको क्या प्रोटीन फूड अपने खाने में ऐड करना है। तो मैं डाइट पे आपको टिप देना चाहूँगी कि अपने जो स्मॉल स्नैक्स और मील है वो आप हमेशा रेडी रखिए, और इंस्टेंट स्नैक्स अगर आप रेडी रखेंगे तो वो आपको बहुत जल्दी आपके हंगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। इसके लिए आप योगर्ट है विच इज़ वेरी लो कार्बोहाइड्रेट फूड, तो उसमें आप फ्रूट्स कट करके सीड्स डाल के आप वो खा सकते हैं। और ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर बिफोर एवरी मील, ताकि आपको हमेशा फुल फील हो, आप ज़्यादा खाना खाने से बचेंगे। और मैं आपको बोलूँगी कि अपना फैट को कम करने के लिए आप रिफाइंड ऑयल को रिप्लेस कर दीजिए घी, बटर या फिर कोकोनट ऑयल से। और दी वन माई फेवरेट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ दी ब्लैक कॉफ़ी। जो ब्लैक कॉफ़ी होती है वो हमारी मेटाबॉलिज्म रेट को हमारी हाई कर देती है। ब्लैक कॉफ़ी पीने से हमें भूख कम लगती है, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी में हमारा पेप्टाइड्स वाई प्रेजेंट होता है, और वो जो पेप्टाइड वाई अगर इसका लेवल अगर हमारी बॉडी में हाई होगा तो हमें भूख कम लगेगी। तो ब्लैक कॉफ़ी आपका पेप्टाइड्स का वाई का लेवल आपका हाई कर देता है। सो फॉर मी आई स्टार्टेड दी ब्लैक कॉफ़ी एंड दी ग्रीन टी, और ये मेरा अब एक तरह से स्नैक्स ही लगा लीजिए। व्हेन आई फील सो हंग्री और मुझे लगता है अभी खाने में काफ़ी टाइम है, तो आई जस्ट टेक माई ब्लैक कॉफ़ी और द ग्रीन टी। सजेस्ट करना चाहूँगी कि ऐड स्पाइसेस इन योर फूड, क्योंकि यू कैन ऐड दी ब्लैक पेपर, ग्रीन चिलीज, और थोड़ा सा स्पाइस अगर आप खाने में ऐड करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में गर्मी बनी रहती है, उसमें भी आपकी कैलोरी बर्न होती है। सो फोर्थ टिप इज द मेटाबॉलिज्म। आपको अपनी मेटाबॉलिज्म रेट को हाई रखना है। तो मेटाबॉलिज्म रेट को हाई कैसे करना है, आपको इनफ प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है, अपने आप को ऑलवेज हाइड्रेटेड रखना है। वाटर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, दिस इज द मेन फैक्टर व्हेन यू वांट टू रिड्यूस द वेट। और हम जनरली वाटर इनटेक अपना कम रखते हैं, तो आपको डेली आप बना लीजिए इतने वाटर्स आपको वाटर इनटेक करना है, मीन्स करना ही है। और दी सेकेंड मेटाबॉलिज्म आपकी जो होती है वो आपकी अफेक्ट करती है आपकी स्लीपिंग साइकिल से। अगर आप प्रॉपर नहीं सो रहे हैं, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, तो उससे आपका जो ग्रेलिन हार्मोन है वो इंक्रीज होता है उसका लेवल, जिसके कारण आपको डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होती है। उस चक्कर में आप ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न जो है वो डिसाइड रखना है, रात को और सुबह एक टाइम फिक्स करना है जिसमें आपको सोना ही है। मोबाइल और इंटरनेट और ये सब काम छोड़ के, मीन्स आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न को इम्प्रूव करना है। एंड देन आपको शुगर इंटेक कम करना है। शुगर इंटेक, जो शुगर ओनली ऐसी चीज़ है जिसमें ओनली आपकी कैलोरीज प्रेजेंट होती है और बैड कैलोरीज प्रेजेंट होती है। आपको अपना शुगर इंटेक कम करना है। आर्टिफिशियल जूसेस, बेवरेजेस, इन सबको आपको कट करना पड़ेगा जब तक आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद आप कभी आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। फिफ्थ जो नंबर की जो मैं टिप दे रही थी, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया आपको कैलोरी आउट अपना कैलोरी इन के इक्वल रखना है। तो उसके लिए अगर आपको 1000 कैलोरी इन अ डे अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको आपको रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप हिट और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट और रनिंग जॉग करते हैं तो उससे आपकी ज़्यादा कैलोरी बर्न आउट होती है। और अगर आप वॉक करते हैं तो आपको वॉक इस तरह से नहीं करनी है, आपको कि आप नॉर्मल वॉकिंग करे जा रहे हैं, इससे आपका कैलोरी जो आउट है वो आपका स्लो होगा। तो आपको वॉकिंग किस तरह से करनी है, 30 सेकेंड आपको स्लो वॉक करना है, नेक्स्ट 30 सेकेंड आपको फास्ट वॉक करना है। तो इस तरह से आप अपना पैटर्न चेंज करते रहिए, एक्सरसाइज को फॉलो करना है आपको। सो थैंक यू। आई होप ये जो 5 टिप मैंने दिए आपके बहुत काम के रहेंगे, जो मेरे लिए भी काम के रहे। मैं जब अपनी वेट लॉस जर्नी में थी, इवन आई एम ऑल्सो फॉलोइंग दीज टिप्स, अभी भी फॉलो कर रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर वीडियो फॉर द मोर फिटनेस रिलेटेड अपडेट्स।